फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक पे। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 जो है इसमें जो है चैप्टर नंबर 1 है पर्यावरण, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो है शॉर्ट नोट्स टाइप में जो है क्लासेज इसमें होंगी। तो बहुत कम समय में हम लोग कक्षा 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी जो है पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद फिर पुनः डिटेल में जो है एनसीईआरटी की जो है किताबें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को कहते हैं, क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द एनवायरोनेयर यानी एनवायरोनेयर के द्वारा जो है हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। तो चलिए अब पहले चैप्टर में इतना ही। तो दूसरा चैप्टर हमारा है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो इसमें देखते हैं क्या है। विश्व की सबसे गहरी खान स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका में स्थित है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए समुद्र तल से कितना किलोमीटर जो है गहराई तक खोजना पड़ेगा? तो कितना? 6000 किलोमीटर तक जो है खोजना पड़ेगा। पृथ्वी जो है किस तक की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो वो कहलाती क्या? परपट्टी। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है? परपट्टी जो है पृथ्वी की सबसे जो है पतली परत होती है। परपट्टी महाद्वीप और समुद्री सतह के कितनी गहराई तक होती है? तो कितना? परपट्टी महाद्वीप और समुद्री सतह की कितनी गहराई तक होती है? तो 35 किलोमीटर जो है महाद्वीपीय क्षेत्र और 5 किलोमीटर जो है समुद्री सतह से होती है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी है? तो महाद्वीपीय जो संहति है मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम से जो है बनी है। सिलिका एवं एल्यूमिनियम से जो है बनी है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः किस से बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम। महासागर की जो है किससे बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम के। महाद्वीप की जो है सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। परपट्टी के ठीक नीचे क्या होता है? परपट्टी के ठीक नीचे जो है मेंटल होता है। क्या? मेंटल। मेंटल पृथ्वी की कितनी गहराई तक फैला है? तो 2900 किलोमीटर तक जो है फैला है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की आंतरिक परत जो है आंतरिक कोड कहलाती है। क्या कहलाती है? आंतरिक कोड कहलाती है। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा पर पट्टी के रूप में होता है? तो कितना? 1% हिस्सा जो है पर पट्टी के रूप में होता है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा मेंटल के रूप में होता है? तो मेंटल के रूप में 84% जो है हिस्सा होता है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा आंतरिक क्रोट के रूप में होता है? तो 15% जो हिस्सा है आंतरिक क्रोट के रूप में होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना किलोमीटर तक है? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6371 किलोमीटर है। कितना? 6371 किलोमीटर है। सेल कितने प्रकार की होती है? सेल जो है 3 प्रकार की होती है। आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। 3 प्रकार की जो सेलें होती हैं। द्रवित मैग्ना ठंडा होकर कौन सी सेल का निर्माण करता है? तो प्राथमिक सेल यानी आग्नेय सेल का जो है निर्माण करता है। आग्नेय सेल कितने प्रकार की? आग्नेय सेल जो है 2 प्रकार की होती है। एक अंतर्भेदी सेल और दूसरा बहिर्भेदी सेल। दक्कन का पठार किस सेल से बना है? दक्कन का जो पठार है बेसाल्ट से बना है। किससे? बेसाल्ट से बना है। मैग्ना जब पृथ्वी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है, मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है, तो उससे कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? तो उससे जो अंतर्वेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। कौन सी? अंतर्वेदी आग्नेय सेल का जो है निर्माण होता है। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण किस में परिवर्तित हो जाती है? तो कायांतरित सेल में जो है परिवर्तित हो जाती है। संगमरमर किस सेल का उदाहरण? संगमरमर जो है कायांतरित सेल का उदाहरण। कौन सा? कायांतरित सेल का जो है उदाहरण है। थर्ड हमारा हमारी बदलती पृथ्वी। तो इसमें जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसको जो है अंतर्जनित बल कहते हैं, यानी एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स के नाम से किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है घटित होता है उसे एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। जो बल पृथ्वी की सतह के ऊपर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, उसे जो है बहिर्जनिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल कहते हैं, यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती है? भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में किस तीव्रता का जो है भूकंप आया था? तो 6.9 का जो है भूकंप आया था। कब? 2001 में गुजरात के भुज नामक क्षेत्र में।
भूकंप मापी यंत्र को कहा जाता है, भूकंप मापी यंत्र को जो है भूकंप लेखी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूकंप लेखी। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। किस पर? रिएक्टर स्केल पर जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किस तीव्रता के भूकंप को नुकसान नहीं होता है? 2.0। किस तीव्रता के भूकंप से कोई नुकसान नहीं होता था? दो। सबसे खतरनाक भूकंप किस तीव्रता पर आता है? 7 पर जो है सबसे खतरनाक भूकंप आता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर जो है नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में कौन सा जलप्रपात है? जम्बिया जलप्रपात कहाँ पे? अफ्रीका में है। जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात जो है जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़ धार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ को कहते हैं तो इनको क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प। नदी में अपरदन के कारण विसर्प के किनारे नजदीक आने से कौन सी झीलों का निर्माण होता है? कौन सी झीलों का जो है, झीलों लिखा है यहाँ पे, झीलों होगा तो चाप झील का जो है निर्माण होता है। नदी अपरदन के कारण विसर्प के किनारे नजदीक आने से जो है विसर्प झील का जो है निर्माण होता है। रेगिस्तान में किस प्रकार की सेल पाई जाती है? रेगिस्तान में जो है छत्रक सेल पाई जाती है। कौन सी? छत्रक सेल जो है पाई जाती है। तो चलिए अब क्लास 7 का जो है चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, मीना का जलवा, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, ज से जलवाष्प, जलवा, जल से जलवाष्प हो जाता है। तो ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21% ऑक्सीजन है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, 78%। पौधे के किन पौधों के लिए जो है कौन सी गैस आवश्यक है? पौधों के लिए जो नाइट्रोजन गैस आवश्यक है। जब वायु गर्म और ठंडी होती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? जब वायु गर्म और ठंडी हो तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर जो है सघन और भारी होती है। वायुमंडल की परतों में विभाजित है। वायुमंडल की परतें कितने विभाजित है? कितने भागों में? 5 भागों में। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल या बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है? 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है क्षोभ मंडल जो है फैला हुआ है। समताप मंडल कितने किलोमीटर तक फैला है? समताप मंडल जो है 50 किलोमीटर तक जो है फैला है। कितना? 50 किलोमीटर तक समताप मंडल फैला है। वायुमंडल की किस परत का तापमान हमेशा समान रहता है? तो समताप मंडल का जो तापमान है हमेशा समान रहता है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? समताप मंडल में जो है ओजोन गैस पाई जाती है। मध्यमंडल की कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? मध्यमंडल कितनी ऊंचाई तक? मध्यमंडल जो है 80 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है मध्यमंडल फैला हुआ है। अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड किस परत में जल जाते हैं? अंतरिक्ष में से आने वाले उल्कापिंड जो है मध्यमंडल में जो है जल जाते हैं। 80 से 400 किलोमीटर तक वायुमंडल की कौन सी परत फैली हुई है? 80 से 400 किलोमीटर तक जो वायुमंडल फैली है, वायुमंडल फैली है। किस परत का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है? बाह्य वायुमंडल का उपयोग जो है रेडियो संचार के लिए किया जाता है। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल। क्या है? बहिर्मंडल। सूर्य से आने ऊर्जा ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है आपतन यानी सूर्यताप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यताप। तापमान मापने की इकाई क्या कहलाती है? डिग्री सेल्सियस जो है तापमान मापने की इकाई होती है। किस सतह पर सर्वाधिक वायुदाब होता है? तो समुद्र पर जो है सर्वाधिक वायुदाब होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वायुदाब में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या होगा? वायुदाब जो है कम होगा। वायु किस ओर बहती है? वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। पवन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन जो है 3 प्रकार की होती है। भारत के किस क्षेत्र में जो है लू चलती है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है लू चलती है। किस साइड में? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है लू चलती है। वायु में किस समय जलवाष्प की मात्रा
वायु में किसी समय जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? आर्द्रता जो है कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्द्रता। तो आज की क्लास में इतना ही। अब चैप्टर नंबर 5 से हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल जो है हम लोग एनसीईआरटी जो है कक्षा 7 की एनसीईआरटी को जो है ज्योग्राफी को समाप्त कर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।